बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग आंसर्स। इससे पिछली वीडियो में शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यूज़ देखे थे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड डोंट वेस्ट इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, डिस्कस द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन दीज डेजर्ट्स एंड द वे इन विच दे कैन बी सस्टेनेबली एक्सप्लॉइटेड टू इम्प्रूव द लोकल पीपल। अब जो आपकी बुक में डेजर्ट्स के नाम डेजर्ट्स के टॉपिक में बताए गए हैं, उसके अंदर जो ऐसे वेज़ बताएं जिसकी वजह से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं लोकल पीपल्स की लाइफ को। सो देखते हैं इसका आंसर। Deserts, despite their harsh conditions, are rich in natural resources that can be sustainably exploited to benefit local communities. Here are some examples. अब यहाँ पे कुछ examples हैं जिसकी वजह से desert area के लोगों को हम लोग like फैसिलिटीज़ प्रोवाइड उनको हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ सोलर एनर्जी। डेजर्ट रिसीव्स abundant sunlight making they ideal for solar power generation. सोलर पावर जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ पर बहुत हॉट एरिया होता है एंड सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो सोलर एनर्जी से वहाँ से बहुत अच्छी जनरेट की जा सकती है। सेकेंड हेडिंग इज़ विंड एनर्जी। Desert winds can be harnessed using wind turbines to generate electricity. Next one is minerals. Deserts are rich in minerals like copper, gold, silver, and lithium, which can be mined sustainably. Deserts में minerals काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, आगे आप देखेंगे। So fourth heading is oil and gas. Some deserts have significant oil and gas reserves, which can be extracted using environmentally friendly methods. Oil and gas की भी अच्छी मिकदार deserts में पाई जाती है। उसके अलावा वाटर, फिफ्थ हेडिंग है वाटर की। डेजर्ट्स often have underground aquifers or oases which can be managed sustainably for irrigation and drinking water. वाटर भी पॉसिबल है डेजर्ट्स में, वहाँ से हम लोग वाटर की इरीगेशन और वाटर यानी कि इस काबिल पानी को बना सकते हैं पीने के लिए। नंबर 6 में कहा जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी। डेजर्ट्स कैन हैव जियोथर्मल एक्टिविटी विच कैन बी हार्नेस्ड फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी भी पॉसिबल है डेजर्ट्स में। एंड सेवंथ वन इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। Deserts may contain rare earth elements like uranium, thorium, and rare earth metals essential for renewable energy technologies. So rare earth elements deserts में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व्स। अब डेजर्ट के एरिया को लोकल पीपल के लिए बेहतर बनाने के लिए अब हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक किस तरह के हमें रिसोर्सेज चाहिए। नंबर 1 इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड वन इज़ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ इज़ वाटर कन्वर्जन, conservation and efficient use. Fifth is local community engagement and benefit sharing. Sixth is ecotourism development. Seventh is research and development of new technologies. So by adopting sustainable practices, desert resources can be harnessed to improve local people's lives while preserving the environment for future generation. So ये था क्वेश्चन लॉन्ग नंबर 1, जिसका आंसर आपकी बुक में इतना गिवन नहीं था इतना अच्छा। सेकेंड लॉन्ग है डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स। इसका बुक में आंसर गिवन है पेज नंबर 54 पर से। नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न माउंटेन्स। सो नॉर्थर्न माउंटेन्स की नीचे हेडिंग्स हैं 1 हिमालयाज़ एंड हिंदू कश, सारी हेडिंग्स गिवन हैं। अब इसके अंदर से हमने नेचुरल वेजिटेशन को सिर्फ लेना है, ठीक है। सो यहाँ से सेकंड लॉन्ग, ये फर्स्ट नहीं है सेकंड लॉन्ग है, ठीक है। सो यहाँ से द नेचुरल टोपोग्राफी इज़ कैरेक्टराइज्ड विद स्नो पीक माउंटेन्स, मैसिव ग्लेशियर्स विद वेरी रिच नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन coniferous forest, deciduous forest and alpine meadows. So above the tree lines, vegetation is in the form of grasses, shrubs and wild flowers. So ये हिमालयाज़ की जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत रिच है। सो यहाँ से लेके सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन का जो लाइन्स हैं वो ऐड करेंगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग देखें तो हिंदू कश के अंदर भी यहाँ से दीज माउंटेन्स हैव rugged landscape to steep-sided narrow valleys that is Tetchmire having 7690 meter altitude due to the
Cold climate weather is cold and natural vegetation is found is in the form of alpine forests. So plants do not grow above the snow lines, which starts above 4,000 meters. At this altitude, mountains remains covered with the snow around the year. The glaciers, including Batura and Chantar of Hindu Kush, are a vital source of water for the region, and they also support a number of important economic activities such as agriculture and hydropower generations. So यहाँ तक इसकी नेचुरल वेजिटेशन बयान की गई है. इससे आगे इन्होंने पासिस बताए हुए हैं नॉर्थन माउंटेन्स के. तो इससे से नीचे हेडिंग्स पे आ जाएं. काराकोरम माउंटेन, इसके नेक्स्ट पेज 56 पर सेकंड लाइन नेचुरल वेजिटेशन सेकंड लॉन्गेस्ट फर्स्ट नहीं है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक फर्स्ट लिखा है. सो नेचुरल वेजिटेशन एट लोअर एलिवेशन इज मोस्टली ड्राई एंड स्टीप लाइक विद ग्रासेस, shrubs and scattered trees such as poplar, juniper and willow. At higher elevation, the vegetation becomes more alpine with meadows, mosses and lichens. ठीक है. सो यहाँ तक इसका सेकेंड लॉन्ग का आंसर आपने कर लेना है. क्योंकि ये बुक में प्रेजेंट था इसलिए मैंने इसका टेक्स्ट की तरह नहीं लिखा है. थर्ड लॉन्ग में कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ द रिलीफ फीचर्स ऑफ बलूचिस्तान प्लेट्यू आर डिफरेंट फ्रॉम पोठवार प्लेट्यू. Answer. The Balochistan Plateau and the Potwa Plateau are two distinct geographical regions in Pakistan with different relief features. अब बलूचिस्तान प्लेट्यू में हम क्या लिखते हैं. नंबर 1 is higher elevation. Average height of 1,000 to 3,000 meters above the sea level. And second is mountainous terrains dominated by the Toba, Kakar, Suleiman and Kirthar mountain ranges. ठीक है. Is volcanic rocks. Presence of volcanic rocks such as basalts and andesites. So यहाँ पर बलूचिस्तान प्लेटीज़ में volcanic rocks पाए जाते हैं. Fourth is deep valleys and gorges. So carved out by rivers such as the Bolan River. And fifth heading is a right climate, limited vegetation, scarce rainfall and extreme temperatures. अब पोठवार प्लेट्यू के हेडिंग्स देखते हैं कि ये बलूचिस्तान प्लेट्यू से किस तरह डिफरेंट है. नंबर 1 इज़ लोअर एलिवेशन, एवरेज हाइट ऑफ 300 to 900 मीटर्स अबव द सी लेवल. सो जो पोठवार प्लेट्यू है वो 300 to 900 मीटर्स अबव है, जबकि जो बलूचिस्तान प्लेट्यू था वो 1000 मीटर्स तक था. ठीक है. अब लोअर एलिवेशन के बाद सेकेंड हेडिंग में है जेंटल स्लोप्स, characterized by gentle slopes and undulating hills. इसकी gently slopes होती हैं like. And the third is sedimentary rocks, composed of sedimentary rocks such as limestone, sandstones and shale. Fourth is broad valleys and plains formed by the Indus and Jhelum rivers. And fifth is temperature climate, more moderate temperature, increased vegetation and higher rainfall. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट या नॉर्मल सा होता है. एंड वेजिटेशन में इस नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से वेजिटेशन अच्छी होती है और साथ में हायर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट लॉन्ग नंबर 4 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न माउंटेन. सो आंसर में कहा जा रहा है द नॉर्थन माउंटेन्स एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बयान करने हैं. तो फर्स्ट इज़ नॉर्थन माउंटेन्स जो कि हिमालयन, काराकोरम, हिंदू कुश रेंजेस में फैला हुआ है. सो नंबर 1 इज़ हायर एलिवेशन, home to some of the world's highest peaks including K2, Nanga Parbat and Rakaposhi. नॉर्थन माउंटेन्स बहुत हाई और इनकी बड़ी ऊंची से पीक्स होती हैं एंड जिसमें K2, नांगा पर्वत इस तरह के माउंटेन्स आते हैं. सेकेंड वन इज़ यंगर एंड मोर रग टेरियंस. ठीक है. फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स. सो यंगर एंड मोर रग टेरियंस होते हैं यहाँ के. इसके अलावा थर्ड में कहा जा रहा है ग्लेशियर एंड स्नो फील्ड्स, अबंडेंट ग्लेशियर्स, स्नो फील्ड्स एंड परमानेंट स्नो कवर. ये एरियाज़ हमेशा ही बर्फ़ से ढके हुए होते हैं. फोर्थ इज़ एल्पाइन क्लाइमेट, हार्श कोल्ड एंड स्नोई कंडीशंस विद लिमिटेड वेजिटेशन. इस एरिया में नॉर्थन एरियाज़ में जो वेजिटेशन है वो लिमिटेड रहती है. उसके अलावा फिफ्थ हेडिंग है रिवर सिस्टम.
fed by glaciers and snow melt with rivers like the Indus, Gilgit and Hansa. So ये है नॉर्थन माउंटेंस की पॉइंट्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न माउंटेंस जो कि सुलेमान किरता रेंजेस में फैले हुए हैं. यहाँ इसका ये कैसे डिफरेंट है नॉर्थन माउंटेंस से. नंबर 1 इज़ लोअर एलिवेशन, एवरेज हाइट ऑफ 1000 to 3000 meters. Second heading is older and more eroded terrains formed by the ancient tectonic activities and erosion. वेस्टर्न माउंटेन्स ओल्ड होते हैं, नॉर्थन माउंटेन्स लाइक यंग टाइप है. ठीक है. उसके अलावा थर्ड हेडिंग इज़ लिमिटेड ग्लेशियर्स, फेवर ग्लेशियर्स एंड मोर अराइड कंडीशंस. फोर्थ हेडिंग इज़ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट समर एंड माइल्ड विंटर्स with more vegetation. And fifth में है river system fed by rainfall and limited snowmelt with river like the Bolan and the Zor. Long number 5 with name examples that describe the deserts of Pakistan, also explain the economic potential of the desert areas for Pakistan. आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर डेजर्ट एरियाज़ वाला टॉपिक गिवन है. यहाँ से लेकर इसका पूरा टॉपिक ऐड करेंगे. पाकिस्तान हैज़ वास्ट एंड होस्ट डेजर्ट्स. दे आर लोकेटेड एट 3 places. Number 1, the Thal Desert is located between the river Indus and river Jhelum. It is also called Sindh Sagar Top. Thal Desert है first. Second है to the southeast of Pakistan, the Thar Desert. Second desert is the third desert in Pakistan. Is located in Sindh. It has further 3 main deserts areas. इसके साथ further deserts दूसरे हैं चोलिस्तान, नारा, थर पारकर. ठीक है. So third है the Kharan Desert is a sandy and mountainous desert situated in Balochistan province in southwestern Pakistan. So बाकी यहाँ पर इसका इन डेजर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी इन्होंने. डेजर्ट्स हैव अ वेरी चेंजिंग लैंडस्केप ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग winds. Most important relief features of deserts areas are rolling sand dunes, undulating land, sand plains or strips of land, bar rock, dry soil due to the lack of water, cracks in rocks caused by intense heat and weathering action. So यहाँ पर ये लोग इसमें बताया गया है कि डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा लैंडस्केप ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत एक मुश्किल सी जगह यहाँ पे. उसके अलावा hot climate, lack of rainfall and strong winds make desert areas a hard place to live because all the basic life sustaining activities are hindered, such as farming. So natural vegetation is in desert areas is a mixture of shrubs, succulents, herbs and a few grasses. Availability of water to a major parts of Thar was made possible through canal from Sukkar Barrage, which has changed the area into a farmland. So Sukkar Barrage इस थर के इस एरिया में Sukkar Barrage के which has changed the area into the farmland. Like यहाँ पर पानी की सहूलत थोड़ी सी पॉसिबल है, बट डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा लाइफ मुश्किल होती है क्योंकि पानी की भी कमी है और इसके अलावा नो रेनफॉल, नो ग्रासेस, फार्मिंग. सो ये पेज नंबर 65 पर इसका. आगे पेज नंबर 66 पर डेजर्ट के टॉपिक में इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. सो डेजर्ट एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोयल, ऑयल एंड गैस. These minerals deposits have the potential to play an important role in the development of Pakistan's economy. For example, Cholistan Desert is rich in lignite, gypsum and silica sand. Moreover, the coal deposit in the third desert could be used to generate electricity and the iron ore deposit could be used to produce steels. अब डेजर्ट के कुछ यहाँ पे फ़ायदे भी हैं. इकोनॉमिक पोटेंशियल में भी कुछ डेजर्ट हेल्पफुल हैं हमारे, लाइक चोलिस्तान डेजर्ट, थर डेजर्ट. इनमें कुछ मादनियात, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं. तो ये थे आज के हमारे लॉन्ग की वीडियो. अगर आप अपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज है हर चैप्टर की, इनफ नहीं है कि आप सिलेबस बेस्ड पेपर्स के अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करें. आप लोग पूरा चैप्टर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि वो बोर्ड वाले सिलेबस बेस्ड पूरी बुक के मिड में से कहीं भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं. सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ पेश कि वो बुक सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बुक के सेंटर में से जो सारे टॉपिक्स उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.